हमारे पास जो जानकारी है वो 2 विधायकों को लेकर है, 3 विधायकों को लेकर है जी। महागठबंधन की 2 महिला विधायक और एक लालू यादव के बड़े करीबी विधायक हैं आरजेडी के, वो पाला बदल सकते हैं, वो उस खेमे में जा सकते हैं। देखिए जानकारी इस तरह की निकलकर सामने आ रही है, पाला बदलेंगे नहीं बदलेंगे, पाला बदलने का अगला खेल कब होने वाला है, दल बदल का अगला खेल कब होने वाला है। दल बदल कानून भी अपनी एक समस्या है, दल बदल कानून लागू होगा तो इनकी सदस्यता चली जाएगी, किस तरह से इनको कन्विंस किया जा रहा है, क्या डील ऑफर की जा रही है, यह भी तमाम तरीके की चर्चा है। लेकिन जानकारी यही है, खबर यही है कि अभी कांग्रेस के आरजेडी के 3 विधायक पाला बदल सकते हैं। नाम बिहार में खेला लगातार जारी है, लेकिन अभी ये खेला खत्म नहीं हुआ है। जो हमारे पास जानकारी है, अभी कई और जो विधायक हैं वो पाला बदलने के मूड में हैं। जिस तरीके से कल 3 विधायकों ने महागठबंधन का दामन छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए। कौन कौन से वो विधायक हैं जो पाला बदलने के मूड में हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा मौजूद है। ज्यादा जानकारी आपके पास है, क्या कुछ हो रहा है और बिहार में जो पाला बदलने के जो सिलसिला है लगातार जारी है, और कौन लोग हैं जो पाला बदलने के मूड में? देखिए 2 चीजें होती है विशाल, एक होती है चर्चा और एक होती है जानकारी। चर्चा क्या है राजनीतिक गलियारों में जी, और जानकारी हमारे पास क्या है, दोनों हम बताएंगे। देखिए बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है विशाल कि सिर्फ 3 की संख्या नहीं है। आपने देखा कि ये 1 2 3 होते होते 7 की संख्या तक आ गई। महागठबंधन के 7 विधायकों ने पाला बदल लिया जी। 3 तो पहले ही चले गए थे फ्लो टेस्ट के दौरान, नीलम देवी, चेतन आनंद, प्रहलाद यादव, और उसके बाद कल 3 चले गए। कल चले गए सिद्धार्थ सौरभ जो हैं, जो विक्रम विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, मुरारी गौतम जो सरकार में मंत्री भी थे, चेनारी से विधायक है कांग्रेस के, वो चले गए। संगीता देवी जो मोहनिया से विधायक है वो चली गई। तो 7 झटके अब तक लग चुके हैं। सवाल है कि ये सिलसिला कहां जाकर खत्म होगा, ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा, कहां जाकर थमेगा, और कितने विधायक हैं जो पाला बदलेंगे और कितने झटके लगेंगे महागठबंधन को, बिल्कुल यह भी बड़ा सवाल है। तो देखिए बड़ी संख्या में महागठबंधन के विधायक आरजेडी और कांग्रेस के विधायक पाला बदल सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो 2 विधायकों को लेकर है, 3 विधायकों को लेकर है महागठबंधन की 2 महिला विधायक और एक लालू यादव के बड़े करीबी विधायक हैं आरजेडी के, वो पाला बदल सकते हैं, वो उस खेमे में जा सकते हैं। देखिए जानकारी इस तरह की निकलकर सामने आ रही है, पाला बदलेंगे नहीं बदलेंगे, पाला बदलने का अगला खेल कब होने वाला है, दल बदल का अगला खेल कब होने वाला है। दल बदल कानून भी अपनी एक समस्या है, दल बदल कानून लागू होगा तो इनकी सदस्यता चली जाएगी, किस तरह से इनको कन्विंस किया जा रहा है, क्या डील ऑफर की जा रही है, यह भी तमाम तरीके की चर्चा है। लेकिन जानकारी यही है, खबर यही है कि अभी कांग्रेस के आरजेडी के 3 विधायक पाला बदल सकते हैं। नाम हम उनका इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि जब तक पुष्ट जानकारी ना आ जाए, जब तक कोई मजबूत जानकारी ना आ जाए, तब तक नाम नहीं लेना चाहिए, उनके नाम का जिक्र नहीं करना चाहिए। संकेतों में हम बात कर रहे हैं, तो 3 महागठबंधन के विधायक हैं, 2 महिला विधायक हैं और एक लालू यादव के बड़े करीबी विधायक हैं, लंबे वक्त से आरजेडी में हैं, वो पाला बदल सकते हैं विशाल। तो देखिए पाला बदलने का जो सिलसिला लगातार चल रहा है, ये रुकेगा कहां तक? क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, फिर उसके बाद विधानसभा का भी चुनाव है। लोकसभा में खत्म हो जाएगा, फिर विधानसभा तक ये चलता रहेगा इस तरीके का? देखिए लोकसभा चुनाव से पहले खत्म हो जाएगा कि विधानसभा चुनाव के बाद खत्म होगा, ये जो खत्म होगा तभी पता चलेगा। अभी ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। अभी जिस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, बिहार के कई बड़े पत्रकारों से भी हम लोग बात करते हैं, नेताओं से भी बात करते हैं, हमारी अपनी राजनीतिक समझ भी थोड़ी बहुत ही सही लेकिन है। तो इन सारी चीजों को मिलाकर जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अभी सिलसिला नहीं थमेगा, अभी सिलसिला नहीं रुकेगा, अभी ये खेल और आगे होना है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और खासकर अभी 3 झटके तो कम से कम और लगने हैं। जानकारी अगर सही है, जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो अभी महागठबंधन को 3 झटका लगना बाकी है। 2 महिला विधायक, एक लालू यादव के करीबी विधायक भी पाला बदल सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है तेजस्वी यादव के स्ट्रेटेजी को लेकर के, तेजस्वी यादव अब क्या करेंगे? जो विधायकों को बचाने की कोशिश करेंगे,
विधायकों की मीटिंग बुला सकते हैं, विधान पार्षदों की मीटिंग बुला सकते हैं, उनको कन्विंस किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, स्थिति परिस्थिति को कंट्रोल करने की वो कोशिश कर सकते हैं। अभी जो स्थिति है वो तो लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है स्थिति। तेजस्वी यादव के हाथ से, कांग्रेस के हाथ से उनके विधायक धड़ाधड़ जा रहे हैं। अभी सबसे बड़ा झटका तो आरजेडी को ही लगा है, 4 विधायक चले गए हैं, अगर कांग्रेस के 2 गए हैं, जबकि कांग्रेस को कमजोर कड़ी माना जा रहा था कि कांग्रेस के विधायक सबसे ज्यादा टूटेंगे, पहले टूटेंगे, लेकिन कांग्रेस के अभी 2 विकेट ही गिरे हैं, आरजेडी के 4 गिर चुके हैं। अब आगे कांग्रेस के कितने गिरेंगे, आरजेडी के कितने गिरेंगे, ये भी अपने आप में सवाल है विशाल जी। जो तेजस्वी यादव बार बार खेला होगा बात करें तो खेला भी बाकी, लेकिन आखिरी मौके पर उनके साथ ही खेला हो गया, आखिरी मौके पर कहा जाए खेल हो गया, और तेजस्वी यादव के साथ लगातार खेल हो रहे हैं, और लगातार अभी खेल होने की गुंजाइश बाकी नजर आ रही है। तो देखिए, इस पूरी चर्चा में आगे भी हम चर्चा इस तरह के सामने लाते रहेंगे दर्शकों के लिए। इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।